स्वागत है आपका हमारे इस बिल्कुल एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत वैसे तो हम हमेशा अपने व्लॉग की शुरुआत हम 4-5 बजे के टाइम पे करते हैं। अभी 10:04 पे हम इस व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और जो इस वीडियो में जहाँ से स्टार्ट हो रही है इस समय हम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से स्टार्ट। और स्टार्ट कुछ नहीं, हमने पूरे कंप्यूटर को कर लिया है। तो अभी जो हमारा मेन जो हमें करने वाला हूँ वो इसकी PDF बनाने वाला मैं इस पूरे कंप्यूटर की। और कोई सोच रहा है कि मैं लोगों को देने के लिए PDF बना रहा हूँ, तो देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, अपने पढ़ने के लिए PDF बना रहा हूँ, ताकि इसकी PDF को हम अपने फ़ोन में भी डाल दें, ताकि जब भी लगे इम्पोर्टेंट है तो उस टाइम इसको पढ़ लेंगे। तो PDF के लिए हमने फ़ोटो पूरी खींच दी है, लेकिन PDF बनाई नहीं क्योंकि उसमें लगेगा टाइम। तो अभी तो टाइम देंगे नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद सोते हुए ये काम करेंगे। तो फ़ोटो खींच चुकी है, अपनी PDF बना देंगे। और अब फिलहाल हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं बहुत टाइम के बाद। लगभग जब हमारा पुलिस का पेपर हुआ था शुरुआत में ही हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद से हिंदी भी कब से छोड़ रखी है। सो आज हमारे सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं, तो अब हिंदी का रिवीजन करेंगे। और हिंदी में भी इस समय हम सिर्फ राइटर देखने वाले हैं। और राइटर में कौन से? प्राचीन कवि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, क्या नाम इनका, रसखान और मीराबाई। ये 5 हैं। इन 5 को आज हम मोटा मोटा देखने वाले, रिवीजन करके कि हाँ कितना याद है और कितना याद नहीं है। कितनी देर में खत्म करता है? 20 मिनट है? 20 मिनट में। मुझे समझा था देर इसी को पढ़ने में लगती है और फटाफट निपटा देगा। क्योंकि अभी भी तू बुढ़े की स्टाइल में कर रहा है, रटने की टेक्निक कर रहा है, और अब मैं सिर्फ देखने की स्टाइल करता हूँ। तुझे किसको सुनाना नहीं है ऑप्शन, और तू रट रहा है उसको। तुझे पता है, तुझे 4 ऑप्शन है, तुझे सीए क्लियर पता है कि अगर वहाँ पूछा जाएगा डबल लॉन्ग जो भी उसमें होंगे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पूछ जाएगा वो प्रीतम को, वो क्या बोलते उसको, प्रीतम को कब छुड़ा गया। तो तुझे पता है डेट उन सब में है। तुझे पता है कि पेपर वाला ऐसा तो नहीं करेगा कि 18 भी दे देगा, 20 भी दे देगा, 24 में दे देगा, नहीं देगा। और देगा तो तुझे पता 24 में क्या है, 23 में क्या है। और तू अभी भी रट रहा है। रट मत, सिर्फ देख उन्हें एक चक्कर बस। जिस दिन तो याद है वो यार, वही तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ देख। जिस दिन कोचिंग जाएगा तब उसको रटना, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। आज एक रील देख रहा था, एक आर्मी ऑफिसर ने एक बहुत अच्छी लाइन की थी, सोचा आप लोगों से इसको शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को हमेशा ख़त्म करके ही वापस आऊँ। और अगर आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते तो उस चीज़ में उतरने का फ़ायदा ही नहीं है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई लोगों, अगर आप तैयारी पर उतर चुके हो तो आप अपने माइंड से सब चीज़ें उतार दो यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब प्रोसेस के बीच में आने वाली डामाडोर है जो आपको बीच में डालेगी कि यार क्या करना क्या करना क्या करना। जैसे होता है ना, ब्रिज में चल रहे हो तो जब पुल हिलता है तो हमें लगता है कि वापस हट जाते हैं, लेकिन ब्रिज को पार वही कर पाएगा जो उस हिलते हुए ब्रिज को बिना डरे क्रॉस करके। डर लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे इस चीज़ को पार करना है। तो भाई लोगों, आप इनमें से 2 ही आदमी बन सकते हो। ये तो जो डर के पीछे हट गया, ये जो डर के उस पुल को पार कर दिया। हताश मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये कि आगे बढ़ते रहना स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो का आप लोगों से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिंदी का ये क्वेश्चन है प्राचीन कवियों में से। तो हमें पता है कि उसमें 5 कवियाँ हैं, ठीक है ना। तो उन 5 कवियों में से किस कवि का नाम स्क्रीन में भी आ रहा होगा, किस कवि का नाम हमारा पुष्टिमणि का डायरेक्टर, वात्सल्य रस का प्रेमी या खंजन्य, जो भी ये 3 नाम है, तो किसका नाम है ये? ऑप्शन में आ रहे होंगे, आप कमेंट में बताने कि कौन सा ऑप्शन सही है। The next day. याद तेरी आई मुझे बड़ा सताई। आज ये लड़का हमारे इससे घर जा रहा है। सो आज मेरा ही राज होगा यहाँ पे। तो भाई लोगों, पढ़ने के लिए हम बैठ चुके हैं। और अब जो हमारा चलेगा 3 सब्जेक्ट मोटा मोटा हम लेके चलेंगे। एक जिला सीरीज में नैनीताल, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, 3 जिले पढ़ने हैं। कंप्यूटर और साथ में
पॉलिटी की कॉपी तो फिलहाल अभी इधर नहीं, इधर कहीं पर रखी होगी। तो फिलहाल तीसरा सब्जेक्ट होगा हमारा पॉलिटी। तो मोटा मोटा सुबह के लिए अब ये 3 है, पहले इन तीनों को निपटाएंगे जो भी हमारे सर का बर्डन है, उसके बाद अगली चीज़ों को सेट करेंगे हम। 55 मिनट में हमारा प्लानिंग है कि 3 जिलों को ख़त्म करना है, ठीक है ना। कंप्यूटर के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देते हैं कि 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, और क्या बोलते हैं इसको, ये पॉलिटी के लिए हम 35 मिनट का टाइमर लगाते हैं। सो ये हमारे इन तीनों सब्जेक्टों के लिए टाइमिंग होगी हमारी। एक बात आप लोगों को बताता हूँ, किसी में मैंने बताई नहीं है, अपने साथ वालों को भी ये चीज़ें नहीं बता रही कि मैंने, कि लास्ट जो पुलिस का पेपर हुआ था उसके बाद सही में बहुत डिमोटिवेशन आ गई थी। लग रहा था कि होगा नहीं होगा, मतलब एक अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं टूट गया था। लेकिन जब से ये पता चला कि अर्जुन सर का सिलेक्शन हुआ है, मतलब वो होता है ना कि अपने आसपास को जिसको तुमने देखा हुआ है कि हाँ ये बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, खुद भी वो कितने टाइम से पढ़ रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि मेन तो वो स्टूडेंट ही थे। सबको पता है कि आदमी टीचिंग करता है इसीलिए क्योंकि इस समय उसका टाइम सही नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंसी जिसे हम कहते हैं उसके लिए। तो हमें पता है कि सर कितने टाइम से खुद ही पढ़ रहे थे, पेपर निकालने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उन्हें देखिए इस चीज़ की मोटिवेशन होती है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हारा पेपर ख़राब हुआ है तो बस तुम ये है कि जैसे वो थे पढ़ाई में हमेशा लगे हुए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि पेपर ख़राब है सही है, ठीक है ना। ख़राब होने के बाद का दुख न झेलना वो हमको पता है कि सब झेलते हैं, सबको झेलना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मेहनत थी, और आज देखो उनकी मेहनत के कारण सीधा सर कहीं नहीं सीधा SI बन गए। तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं अंदर से बहुत मोटिवेशन दी कि हाँ सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। टाइम लगेगा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करना है तो करना है। चाय पीते हैं और चाय के बाद अपना पॉलिटी का सेशन चालू करेंगे। तो फिलहाल जो भी हमारा टारगेट था सारा का सारा कंप्लीट हो गया है, और 8 बज चुके हैं और कोरियन फिल्म देख रहे हैं, और चाय वाय बन रही है, चाय वाय पीएंगे, और उसके बाद अपनी लाइब्रेरी बोल रहे हैं, फिर से लाइब्रेरी निकल रही है, अपनी कंप्यूटर कोचिंग में निकल जाएंगे। क्या करें भाई, रुकना तो है ही नहीं, पढ़ते रहना लाइफ में आगे, वन करते। तो कल हमने अपने कंप्यूटर की PDF के लिए फ़ोटो खींची थी, और कंप्यूटर की PDF भी हमने बना के अपनी होम स्क्रीन में डाल दी है। और ये टैब है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मैंने PDF डाली हुई है, तो इसमें सिर्फ मैं पढ़ते रहता हूँ। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले अपनी ज्योग्राफी का रिविज़न इसी से किया था, लेटे। तो भाई कई भाई मुझसे बोलेंगे कि PDF तो फिलहाल मैं दे ही नहीं सकता। आप एक चीज़ सोचो ना यार, कंप्यूटर की, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि कई भाई लोग थे जो PDF मांगने वाले होंगे शायद से अब, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपके सामने ही मैंने भी वीडियो से, अर्जुन सर की वीडियो से कंप्यूटर के नोट्स बनाए हैं, और अगर अब आप मुझसे ये बोल रहे हो कि भाई अपने नोट्स मेरे को दो, तो इसका मतलब तुम पे मेहनत करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, लिखने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे को दे के मेरा भी कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरी सिर्फ मेहनत की बर्बादी है, बाकी कुछ नहीं है। सो भाई लोगों, अपने नोट्स खुद बनाओ, दूसरे के नोट्स अब अगर आप टिके हुए तो दूसरे के नोट्स तो आज तक किसी को कुछ भला नहीं हुआ। मैं भी ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, लालच मेरे पे भी होता है, सच कह रहा, मेरे पे लालच होता है लोग की PDF का। जिला सीरीज मैंने कहीं से निकाल रखी है, चंद्र पवार वंश मैंने कई PDF से निकाल रखा है लोगों के नोट्स कैसे होते हैं, लेकिन वो नोट्स डाउनलोड करने के बाद सिर्फ फ़ोन में है, शायद से मैंने कभी उनको देखे नहीं है। और अपने नोट्स है, ये नहीं कि इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर बनाया, तो मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, लगभग 5-6 दिन पहले सही में मैं PDF से नहीं पढ़ता था, लेकिन 5-6 दिन से PDF से पढ़ना चालू हो गया, और मज़ा आ रहा है सही में, क्योंकि फ्री टाइम मुझे पता है कि मैं कंप्यूटर जा रहा हूँ। मेरी आदत हमेशा जल्दी जाने की, नॉर्मली मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ, 10-15 मिनट फोकट के रहते हैं, फ़ोन चलाने से अच्छा है टाइम पास कर देंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी खत्म हो जाएगी, 2 पेज 1 पेज भी खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री टाइम पे इतना तो हम दे ही सकते हैं खुद को। सो दूसरों पे ज़्यादा टिके मत रहो भाई, अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है ना। अगर आप लोगों से ये बोल रहे हो कि अपनी PDF दो, तो भाई मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बना रखे हैं, और अगर मैं ऐसे ही बांटता रहूँगा तो ना मेरी उस मेहनत की कदर है, ना मेरे उन 2 सालों की कदर है, ठीक है ना। इसीलिए अपनी मेहनत करो। हाँ, कहीं पे अगर आपको जरूरत है, जहाँ मुझे लगता है कि सही में इस बंदे को देने की जरूरत है,
मैंने कई लोगों को पीडीएफ दी भी है, ऐसे नहीं कि मैंने किसी को दी नहीं है। जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये बंदा नहीं कर पा रहा है खुद से, तब मैंने मुसीबत में कई लोगों को दी। लेकिन अगर आप ऐसी आगे उठ के कि पीडीएफ दे दे तो कभी पीडीएफ नहीं दे सकता ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी उन्हें बनाने में।